मैं हूं खालिद रज़ा खान भारत एक्सप्रेस के लिए। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में, जिसके तहत जो आम लोग हैं उन तक सस्ती दवाएं पहुंच रही हैं। देश के विकास में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये जेनेरिक दवाएं। और ये जो परियोजना है ये क्योंकि लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंच रही हैं, लोगों का बजट जो है वो दवाओं पर कम हो रहा है, तो उनके जो पैसे हैं वो अपने दूसरे रोज़मर्रा के कामों के लिए बच रहे हैं, वहाँ खर्च हो रहे हैं। इन तमाम बातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कि ये जेनेरिक दवाएं हैं क्या, लोगों के अंदर जो परसेप्शन है जेनेरिक दवाओं को लेकर वो क्या है, क्या सस्ती दवाएं और जो जेनेरिक दवाएं हैं वो सही में ब्रांडेड दवाओं की तरफ फ़ायदा करती हैं। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनौषधि परियोजना है उसके सीईओ जनाब रवि दाधीच साहब। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। धन्यवाद धन्यवाद। रवि दाधीच साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आम लोगों तक दवाएं तो पहुंच रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जेनेरिक दवाओं को लेकर। एक परसेप्शन है लोगों में कि लोग जेनेरिक दवाएं शायद सस्ती हैं, फ़ायदा नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर जेनेरिक दवाओं को, चूँकि आप सीईओ हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को? जेनरिक दवाएं वही दवाइयां हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन या जिस सामग्री से वो बनाई गई हैं वो वही है जो कि ब्रांडेड दवाइयों का है, क्योंकि ये एक केमिकल कंपोजिशन होता है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं सभी दवाइयों में। तो जेनरिक दवाइयों में जो एक प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला है उसके अंतर्गत जो दवाइयाँ बनाई जाएं उनको जेनरिक दवाई कहा जाता है। सभी दवाइयाँ जो हम बाज़ार में लेते हैं आम तौर पर, जो कोई भी पेशेंट खरीदता है, जो डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, अधिकतर दवाइयाँ उनमें से जेनरिक ही होती हैं। उसके साथ में ब्रांडेड दवाइयों का एक अपना ब्रांड नेम होता है, जो उसका केमिकल नेम है उसके साथ में एक ब्रांड नेम भी रख दिया जाता है। तो उस ब्रांड नेम के कारण से उसकी एक पहचान बन जाती है। तो भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि जन औषधि परियोजना के माध्यम से लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएं, और इसका पूरा देशव्यापी एक योजना के तहत इसको उपलब्ध कराने के लिए हर ज़िले में, देश के लगभग सभी ज़िले, 785 ज़िले इसमें कवर्ड हैं, और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर्ड हैं। वहाँ पर जन औषधि की अलग से दुकानें खोली गई हैं, और उनको हम लोग सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करके यहाँ से दवाइयाँ हम लार्ज स्केल पे ख़रीद के एक पूरे प्रोसेस के तहत पूरे देश में उपलब्ध कराते हैं। तो लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा, जो दर्शक देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, कि जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। जेनरिक दवाइयाँ जो जनौषधि के माध्यम से बेची जा रही हैं उनका एक पूरी प्रक्रिया के तहत उनको भारत सरकार यह सबको आश्वासन देना चाहेगी कि ये दवाइयाँ आप बेफिक्र होकर यूज़ करें, उपयोग में लाएं और अपनी बचत करें। जी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मुझे लगता है ऐसा, एक पत्रकार के नाते और एक आम जो नागरिक है उसके नाते, कि जेनेरिक दवाओं के प्रचार प्रसार में थोड़ी कहीं कुछ कमी रह गई है। इसलिए लोगों में वो अवेयरनेस नहीं आ पे लोग, हालांकि बहुत हद तक लोग अवेयर हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न है जेनेरिक दवाओं को लेकर कि ये दवा कम फ़ायदा करती है, पता नहीं इतनी सस्ती दवा है तो क्यों सस्ती दवा है, भले ही सरकार उसको उपलब्ध करा रही हो क्यों नहीं। लेकिन तो इसको लेकर आपको अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो हम इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जन औषधि की दवाइयों के बारे में पूरे देश को हम जागरूक कर सकें। और इसके लिए हर वर्ष 1 सप्ताह के हम कार्यक्रम अलग से करते हैं, जिसको जन औषधि सप्ताह के रूप में 1 से 7 मार्च तक हर वर्ष मनाया जाता है। और उसमें 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में डेडिकेट किया गया है। तो उसमें सभी राज्य सरकारों के माध्यम से, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से, और समाज के विभिन्न वर्ग जिसमें महिलाएं, बच्चे, फार्मेसी कॉलेजेस, इन सब को हम लोग अप्रोच करते हैं, जन औषधि के फ़ायदे और इसकी उपलब्धता के बारे में बताते हैं। और यह इसके अलावा पूरे वर्ष भर हम डिफरेंट जो मीडिया के माध्यम से, जिसमें आउटडोर मीडिया हो, पब्लिकेशंस हों, पैम्फलेट्स हों, टीवी पर एडवर्टाइजिंग हो, या रेडियो के माध्यम से हो, सिनेमा घरों में हो, बसेस पे, ऑटो रिक्शा पे, इन सब माध्यम को हमने चुना। और इसके माध्यम से ये पाया, पिछले 3 वर्षों में हम प्रति वर्ष लगभग 30% की इसमें ग्रोथ देख रहे हैं।
तो लोगों का जन औषधि के प्रति रुझान बढ़ा है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। और जिन लोगों ने इन दवाइयों को उपयोग किया, वो अब इसको एक अपनी तरफ से एक डिमांड के रूप में हर दुकान पर जाकर रेगुलरली ले रहे हैं। अभी देश भर में कितनी ऐसी जनऔषधि जो हैं केंद्र हैं जहां से लोग दवाएं खरीद सकते हैं, और आगे सरकार का क्या प्लान है? इसको जो आप बोल रहे हैं कि इसको बढ़ाने का प्लान है, एक्सपैंड करने का प्लान है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा। तो इसमें वर्ष 2024 यानी 31 मार्च 2024 तक का हमारा 10,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य था, जिसको कि उससे समय से लगभग 5 महीने पहले ही उसको पूरा कर लिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर के अंत में देश में 10,000 में जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उसके साथ ही इसको आगे विस्तार करने का देश की एक बड़ी ही उम्दा योजना है, जिसमें कि देश में लगभग 25,000 तक इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो 10,000 से बढ़ाकर जब 25,000 जनऔषधि केंद्र खुल जाएंगे देश में, तो इसकी सफिशिएंट उपलब्धता, समुचित मात्रा में लोगों को हर घर के आसपास के क्षेत्र में कोई ना कोई जनऔषधि केंद्र उनको मिल जाएगा। इसके साथ ही लोग कैसे जानें कि जनऔषधि केंद्र कहाँ पर है उनके घर के आसपास में, तो उसको एक तो आप सामान्य गूगल पर सर्च कर सकते हैं जनऔषधि केंद्र नियर मी, या जनऔषधि केंद्र जो उनके घर के पास हो। और दूसरा एक जनऔषधि में एक सुगम ऐप है, जनऔषधि सुगम ऐप। उसके माध्यम से आप अपनी लोकेशन के अनुसार या देश के किसी भी ज़िले में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप जनऔषधि केंद्र को ढूंढ सकते हैं। उसका गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं। उसके मालिक से, जो उसको एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका मैप वगैरह ये सब जानकारी मिल जाएगी। एक बार व्यक्ति को पता चल जाता है उसके घर के आसपास कहाँ जनऔषधि केंद्र है, तो वो उसके बाद वो जानकारी दूसरे लोगों को भी बता सकता है, और इस प्रकार से एक निरंतर चेन के माध्यम से यह जानकारी सब लोगों तक पहुँचती है। जी, ये 25,000 जो आप बोल रहे हैं कि 10,000 से लेकर 25,000 तक की ये संख्या, ये तादाद बढ़ाने का प्लान है, तो ये 25,000 की तादाद जो जनऔषधि केंद्रों की, ये कब तक है? क्या टारगेट, क्या टाइम फ्रेम है इसका? लगभग 2 से ढाई साल के अंदर हम 25,000 तक पहुंचने का कार्यक्रम हमने बनाया है। और इसी के लिए पूरे देश के सभी ज़िलों से हमने एप्लीकेशंस मांगी हैं कि लोग, क्योंकि इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चलाते हैं और दवाइयाँ हमारे द्वारा सप्लाई की जाती हैं, तो अगले 2-2.5 वर्षों के मध्य हम लोग 25,000 का जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। एक सवाल यहाँ पर और पैदा होता है कि इसका मतलब कि जनऔषधि के माध्यम से, जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं तो मुहैया कराई जा रही हैं लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ साथ क्या रोज़गार भी एक मिल रहा है लोगों को? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 10,000 केंद्र हैं और अब 25,000 केंद्र होने जा रहे हैं, और आपने कहा कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं इसको, तो इसका मतलब कि लोगों में, आम लोगों में एक रोज़गार का भी एक माध्यम है ये? जी बिल्कुल, जनऔषधि परियोजना का जो उद्देश्य है वो सेवा भी, रोजगार भी, ये इसका उद्देश्य है। तो सेवा तो सस्ती दवाइयों और उत्तम क्वालिटी की दवाइयों के माध्यम से हम कर ही रहे हैं। उसके साथ ही ये रोजगारोन्मुख एक योजना है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जनऔषधि केंद्र खोल सकता है, अपना स्वयं का जनऔषधि केंद्र खोल सकता है। उसके लिए जो निर्धारित आवश्यकताएं हैं वो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि या तो वह व्यक्ति स्वयं डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री रखता हो, या कोई ऐसे व्यक्ति को वो अपने साथ रख सकता है जिसके पास ये डिग्रीज़ हों।